जो हम पढ़ेंगे ये फोनेटिक्स के बारे में, जो साउंड सिस्टम है, जो हमारा अल्फ़ाबेट सिस्टम है, स्पेशली जो साउंड सिस्टम है अल्फ़ाबेट का, उसको हम लोग पढ़ेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो साउंड्स है वो किस हद तक डिफर करती है स्पेलिंग से। और क्योंकि आप लोग काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं और बहुतों का ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपोजर है इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत कम हुआ होगा और आप लोग कईयों का ज़्यादा भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड में पले बड़े नहीं हैं या ऐसे लोग आपको नहीं मिले हैं जो कि, या किसी को भी अगर ऐसा लोग नहीं मिला है जो कि इंग्लिश के जो वर्डिंग है वो मोस्टली अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है कि एवरी एवरी एंड ईच एंड एवरी वर्ड जो आपको कन्फ्रंट करता है वो जो है यू नीड टू चेक आउट इन डिक्शनरी। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि द वे वी स्पेल द वे वी प्रोनाउंस, ऐसा होता है कि जैसे हम स्पेल करते हैं वैसे ही हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बजट, जो अगर आप बजट का स्पेलिंग देखिएगा तो BUDGET है, तो वहां पर डी साइलेंट है। लेकिन बहुत सारे स्पीकर वो डी साइलेंट तो करते हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे स्पीकर क्या है वो बजट बोलते हैं, बड़े डी बोल देते हैं। और सिर्फ ये एक सिंगल एग्जांपल नहीं है बल्कि और भी एग्जांपल है कि हम जैसे हम स्पेलिंग करते हैं वैसे ही हम लोग उसको बोलते भी हैं। और कभी कभी क्या है कि रीजनल वेरिएंट भी होता है, वो रीजनल वेरिएंट की वजह से भी, या फिर उसको एक्सपोजर नहीं मिला हो कि हाउ टू प्रोनाउंस, या फिर उसका जो रीजनल रीजन हो सकता है कि वो डी को बोल रहा है। इसके अलावा सिर्फ एक एग्जांपल है ना। अब APPLE, तो चूंकि डबल पी है तो हम जो प्रोनाउंस करते हैं वी ट्राई टू से डबल पी, मतलब कि हमारे स्पेलिंग में ये फील आता है कि डबल पी मतलब कि उसको वी हैव टू प्रोनाउंस डबल पी और इट मस्ट बी रिफ्लेक्ट इन योर प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर डबल आ गया है तो आपको, जैसे कि आप एप्पल बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, और सुनिए उसके बाद जो है आप ए का जो प्रोनाउंसिएशन है आप हर जगह एक ही जैसा बोलते हैं, जो कि एप्पल होना चाहिए, हम एप्पल बोलते हैं। डबल पी हम फोर्स करते हैं, डबल मतलब पी के पास जो डबल पी है एप्पल, हालांकि वो सिंपल जो डबल पी है, हालांकि वो फोर्स होगा वहां पे, लेकिन क्या है कि जो साउंड है वो एक सिंगल पी का निकलेगा, ना कि हमको ये फिगर आउट करना है या फिर ये बताना है कि डबल पी निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है मिस्टेक्स हम अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। और इसी को जो है सिर्फ स्पेलिंग की बात नहीं है, व्हेन वी कम टू स्पीक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस स्पीक करते हैं उसमें भी हम कई तरह के मिस्टेक करते हैं। और चूंकि इंग्लिश जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, तो अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं उसमें कौन सा लेटर को हमें कितना ज़्यादा इलोंगेट करना है, कौन सा साउंड हमें बिल्कुल हरी अप मतलब कि फास्टली बोल देना है, कहाँ पे पॉज होना है, कहाँ पे एक हाई स्पीच है, कहाँ पे लो स्पीच है, इसकी जो है हम बहुत केयरफुल होते हैं जब हम अपने जो मदर टंग हमारी है उसमें हम बात करते हैं। और आपको दिख जाएगा कि वो आदमी जो बात कर रहा है वो बड़े ही इत्मीनान में बात कर रहा है, या जल्दी में बात कर रहा है, या टेंशन में बात कर रहा है। तो जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा जो साइकोलॉजी है, वेदर वी आर इन एनी मोड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हरीडनेस, जो भी, तो वो जो है आपके कम्युनिकेशन में दिख जाता है। लेकिन वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जब आप कम्युनिकेट करते हैं इन इंग्लिश,
तो वो चीज़ भी वहाँ पर दिखना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि वो जो सेंटेंस जब वो स्पीक करते हैं, तो जो एक प्रॉपर रिदम है वो दे फेल टू मेंटेन द प्रॉपर रिदम, और प्रॉपर दे फेल टू चेक द प्रॉपर इंटोनेशन, या वेयर दे हैव टू पुट पॉज, है ना। ये वो मिस करते हैं, वो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये भी हमें जो है सेंटेंस में भी बहुत अहम है। अब कैसे ये अहम है, अभी हम इसको जो है डिटेल में जब हम जाएंगे, जब इसके हम साउंड सिस्टम को पढ़ेंगे, और फिर हम देखें कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है, जिसको हम 26 अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इंग्लिश में जो है हम साउंड कहते हैं, और जो हमारे पास ग्राफीम है, अभी आगे समझ में आएगा कि फोनीम क्या होता है, ग्राफीम क्या होता है, और भी इस तरह की जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ पाएंगे कि होता क्या है। तो आपको न समझ में आएगा कि जो हम बोलते हैं वो क्या है। और कुछ एग्जांपल जो है बहुत ही कॉमन है, जो कि हम अक्सर जब हम वी ट्राई टू स्पीक, हम उसको मिस करते हैं, और इसको जो समझना बहुत अहम हो जाता है व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू एनीवन। अब जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको एक एक आप एक ले लीजिए टर्न ऑफ। ये जो टर्न ऑफ है, ये दो अलग अलग वर्ड है, और एक एक वर्ब फ्रेज है वो। तो अब इसको हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे, तो कि किस तरह से हम दोनों वर्ड को अलग अलग नहीं, इंग्लिश में क्या है कि अगर 4-5 वर्ड आता है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ड का आखिरी वाला जो साउंड होता है, वो उसके बाद वाला जो वर्ड होता है उसके पहला लेटर से वो मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए टर्न ऑफ, तो उसको हम लोग वी हैव टू टर्न ऑफ, वी हैव टू वी हैव टू टर्न ऑफ, या वी हैव टू टर्न द लाइट ऑफ। लेकिन क्योंकि टर्न और ऑफ के बीच में लाइट आ गया है, तो वो क्लियर है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वी हैव टू टर्न ऑफ लाइट, तो ये देखिए टर्न ऑफ हम अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं। हालांकि क्या होगा, ये हो जाएगा टर्न ऑफ। अगर आप देखिएगा तो जो टर्न ऑफ जो हम कह रहे हैं, वो जो आखिरी का न है, न साउंड जो है, वो जो बाद वाला ऑफ आ रहा है उससे जाके मिल गया, तो वो नॉफ हो गया, टर टर नॉफ। तो हम उसको अलग अलग नहीं कह रहे हैं, टर्न ऑफ हम उसको अलग अलग नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम उसको मिलाते रहे। उसी तरीके से हम लोग बहुत सा मिस्टेक हम करते हैं, जब जैसे कि हम आप बोलते हैं कि सन ऑफ जो ये, तो हम वहां पर जो ऑफ है, जो ओ एफ, जो फ का साउंड है, वो हम बोलते हैं। लेकिन जब ये जो ऑफ है, जब वो आइसोलेशन में आता है, तो हम बिल्कुल जो 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 साउंड है वहां पे वो हम बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक सेंटेंस में आ गया, या एक फ्रेज में आ गया, तो अब उसका जो नेचर है बोलने का बदल जाता है। तो वहां पे हम ऑफ ना बोल के अब बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सन ऑफ, ना कि सन ऑफ, अलग अलग वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब आप व्हाट डिड यू, तो अब यहाँ पे क्या है कि WHAT में जो ट है, उसके बाद DID का डिड है। तो अब वहां पे क्या है, देखिए जो जो व्हाट का टी है ना, वो साइलेंट हो जाएगा, व्हाट डिड, टी साइलेंट हो गया वहां पे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू, व्हाट मतलब ट जो है हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जब हम कन्वर्स करते हैं, तो वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है, वो उसके आने वाले वर्ड के फर्स्ट लेटर से वो ब्लेंड कर जाता है। तो हम कहते हैं व्हाट डिड, ना कि व्हाट डिड।
वर्डिंग। तो ये कुछ इस तरह की पिक्युलरिटीज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको आपको जो है समझना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अल्फ़ाबेट्स की, क्योंकि पूरा का पूरा इंग्लिश सिस्टम अल्फ़ाबेट्स पे है, और आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास है वो 26 है। लेकिन ये 26 अल्फ़ाबेट जो है ये पूरी साउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमें दूसरे भी साउंड है जो कि हमें जो है जरूरत पड़ता है। अब उसमें जो है अगर हम अगर हम साउंड सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास 44 साउंड्स हैं इंग्लिश में, 44। लेकिन अल्फाबेट हमारे पास सिर्फ 26 है। इसमें भी आपका 5 वावेल है और बाकी जो बच रहा है 21 वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं कि कितने वावेल हैं, वावेल साउंड, और कितने कितने जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपको जो है ये जो 24 है, 26 जो है ये 44 हो जा रहा है। इसमें से जो हमारा जो वावेल है वो 20 वावेल है, और जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो 24 है। तो इस तरह से 44 हो गया। अब क्योंकि जैसे कि आप अल्फ़ाबेट में आपके लिए च के लिए कोई साउंड नहीं है ना, लेटर ब्लेंड कर रहा है जिसकी वजह से च साउंड निकल रहा है। उसी तरह से श का कोई साउंड नहीं है, वहां पर एस और एच जो है वो ब्लेंड कर रहा है, तो आपको च निकल रहा है। थ के लिए कोई साउंड नहीं है, लेकिन हम वहां पर टी और एच ब्लेंड कर रहे हैं तो थ निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा वॉल साउंड है वो 20 है, और जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है वो हमारा 24 है। ये पूरा जो 44 है, ये जो 44 टोटल है मिलकर एक पूरा साउंड सिस्टम बनाता है। और ये जो आप जो कॉन्सोनेंट है, वावल है, जो एक्चुअली में 5 और 21 है जब हम साउंड की बात करते हैं। और ये आप देखिए बचपन से आप इसको देखते आ रहे हैं कि आप जब आर्टिकल का इस्तेमाल किए होंगे, जब आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल का इस्तेमाल जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया जाता है, हालांकि शुरू में आपको ये बताया गया कि जो भी वर्ड दैट बिगिंस विथ वॉल वी यूज एन, और that word which doesn't begin with vowel we use अ। तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे कि आप एप्पल है तो आप एन एप्पल लगाते हैं, और अगर बैट है तो आप अ बैट लगाते हैं। लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना। फिर आपको बताया जाता है कि जहाँ पे वॉल साउंड होता है, वॉल साउंड, वहां पे हम आर्टिकल लगाते हैं। फिर आपको वहां पे जो है जैसे कि आप ऑनेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे एच साइलेंट है, या हम कह रहे हैं कि एच का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ की तरह आ रहा है, तो वहां पे जो है आप एन लगाते हैं। उसी तरह से जो और भी जो वर्ड्स हैं जो कि वॉल साउंड से शुरू होता है, तो वॉल साउंड का ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी आप जैसे से आप देखेंगे कि साउंड सिस्टम में जो हमारा साउंड है उसको कितना इंपॉर्टेंस है। और मेनली जो हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सोनेंट वॉवेल है उसको भी डिवाइड किया गया है। आप फॉर एग्जांपल आप जब पास्ट टेंस बनाते हैं तो वहां पे आप ईडी लगाते हैं, या फिर आप जब सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं तो वहां पे ईएस या एस लगाते हैं। लेकिन हाउ डू यू प्रोनाउंस when you add ed to a verb, or how do you pronounce when you add es or s to a singular noun? तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। और हम सब जो है हम सब जैसे हम स्पेल करते हैं
वैसे ही हम लोग बोलते हैं। अब अगर आपको कहा जाए, मान लेते हैं कि अगर आपको बोला जाता है किक, तो ये जो किक में अगर हम ईडी लगाते हैं तो हम लोग किक्ड बोल देते हैं, है ना। या मान लीजिए कैच, कैच में जब हम ईडी लगाते हैं तो हम लोग कैच्ड बोलते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हम अभी इंग्लिश इंग्लिश का जो वे होता है प्रोनाउंसिएशन का, उसको हम नहीं जानते। तो हर जगह जहां पे ईडी लगता है, जरूरी नहीं कि लास्ट का जब साउंड है वो ड है, कहीं कहीं पे ट आता है। जैसे कैच हमने बोला, कैस्ट बोलते हैं, उसे किक्ड नहीं बोलते हैं, किक्ड बोलते हैं। ही किक्ड मी आउट, ही कैच द बॉल, और काफी फास्ट होता है वो। कहीं कहीं पे जो है हम ईडी तो लगता है, लेकिन हम ईड का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पे हम जो डॉ साउंड वो निकल, जैसे प्लेड हो गया, सिंबल हम बोल देते हैं। वैसे ही कहीं कहीं पे जब आप ऐसे ऐड करते हैं तो वहां पे ईज का साउंड निकलता है और ज का साउंड निकलता है। तो ये सब जो है हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कहाँ पे हम लास्ट जो साउंड है वो ट निकलेगा, कहाँ पे लास्ट साउंड ड निकलेगा। तो ये जानना जो है हमारे लिए बिल्कुल अहम हो जाता है, और यही चीज जो है आपको कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेट करने में आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो ये जो पूरा साउंड सिस्टम है इंग्लिश का, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं, और अभी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको महसूस हम ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम ईडी होते हैं कहाँ पर ज का इस्तेमाल होगा। आप लोग, क्योंकि क्या है, ये प्रैक्टिस चीज है। मैं आपको कह नहीं सकता कि ये 4 वर्ड है आप याद कर लीजिए, और इसका जब हम पास्ट टेंस बनाएंगे तो वो टर्म में ऐड होगा, रिजल्ट होगा। तो कोई 4 वर्ड नहीं है, क्योंकि मिलियंस और मिलियंस वर्ड है। तो वहां पे हम 4 वर्ड को जान के क्या करेंगे? तो वी हैव टू लर्न द रूल। हमें रूल याद करना पड़ेगा, और रूल याद करके उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। मतलब इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जब उस तरह का वर्ड आए तो फिर हम ये नहीं सोचे कि टा आएगा कि ड आएगा, कहाँ पे ईट प्रोनाउंस होगा, कहाँ पर सिर्फ ड का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो तो ये जो है काफी अहम हो जाता है। जो आप जब आप फोनेटिक्स के बारे में आप जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसमें कई कई चीजें हैं जो कि, जैसे कि मान लीजिए आपका पहला तो आप जो पूरा का पूरा होल सिस्टम है, जिसमें हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, और कैसे साउंड ब्लेंड करके डिफरेंट साउंड बनाता है, कैसे लेटर जो है वो ब्लेंड करके डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। ये सब जिसमें हम पढ़ते हैं कि सबका सब फोनेटिक्स है। और अगर हम सिर्फ साउंड की बात करें तो वो हमारा फोनिक्स हो गया। और एक सिंगल यूनिट जो होता है, एक सिंगल यूनिट या एक सिंगल साउंड, जैसे कि आप अल्फाबेट जो आप पी बोलते हैं, उसका सिंगल साउंड हो गया एक प। इसको हम लोग फोनीम कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में 44 फोनीम्स हैं, मतलब कि साउंड है, डिस्टिंक्ट साउंड है 44। और उसी तरीके से जो साउंड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं किसी सिंबल में। लेकिन आपको जो पता है कि जो आप लिखते हैं, जो आप पेपर पर लिखते हैं, जो आप पेपर पर लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्राफीन। तो जो एक साउंड हो गया, जो कि आप अल्फाबेट में देखते हैं कि 26 लेटर है, तो वहां पे 26 साउंड है। लेकिन वो 26 साउंड के अलावा भी और साउंड है जिसको हम लोग नहीं लिखते।
लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो आरपी है वो एक तरीका है। क्योंकि आप लैंग्वेज के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज वाले हैं उनको वो जो करस्पॉन्डिंग साउंड सिंबल है वो भी जानना उनके लिए जरूरी हो जाता है। जो इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज ही पूरा BA में किया है, उनके लिए वो जरूरी हो जाता है कि वो समझे और उसको जो है वो उसी तरीके से उसको लेकर आगे भी पढ़े। अब सिंगल जो आप देख लीजिए, जो साउंड ए है, अगर आप बात करेंगे एक सिंगल साउंड ए की, अगर आप बात करते हैं, ए जो लेटर हमारा ए है उसके कई साउंड है। सिंगल लेटर सी जो है वो कई तरीके से प्रोनाउंस होता है ना। आप खुद इस चीज को जान रहे होंगे कि CAT कैट होता है, लेकिन वही CELL सेल होता है। तो वहां पे जो आप देख रहे हैं एक सिंपल साउंड है आपका जो सी है, वो कहीं पे क भी हो रहा है और कहीं पे स भी हो रहा है। वहीं वहीं पे ये जो स साउंड है, ऐसा नहीं कि लेटर एस ही उसको रिप्रेजेंट करेगा स साउंड के लिए, बल्कि दूसरे भी लेटर्स हैं जो कि जो हमारा स साउंड है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको सी बताया, सी भी जो है स बनाता है। उसी तरीके से जो एस है वो भी आपका जो है सा बताता है। अगर आप पैराशूट जो है उसको अगर आप प्रोनाउंस करें, या मशीन उसको आप प्रोनाउंस करें, तो ये श साउंड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एस एच वही रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि कहीं कहीं पे आपको TI भी जो है वो श का मिलेगा, जैसे मोशन है ना। वहीं कहीं कहीं पे CH जो है आपको श का तरह मिलेगा, जैसे कि शिवैलरी, मशीन, पैराशूट। तो एक लेटर जो है कई साउंड रिप्रेजेंट करता है, और एक साउंड जो है कई लेटर से जाना जाता है। दूसरी बात ये भी है इसमें, जब आप इसको देखेंगे, ये जो पूरा 24 जो साउंड है वो मतलब यहाँ पर एक लेटर जो है वो आप कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम स्पेलिंग को देकर प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जैसे कि आप APPLE आप एप्पल बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ए का साउंड आया वहीं FATHER, जहां पे एफ के बाद ए आ रहा है, वहां पे हम फा बोलते हैं, मतलब आ गया, है ना। उसी तरह से RATIONAL रैशनल, आर के बाद जो ए आ रहा है ये ए की तरह इस्तेमाल हुआ। तो एक सिंगल लेटर ए, और इसके अलावा और भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट द लेटर ए इज प्रोनाउंस्ड। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक सिंगल लेटर जो है ए या कोई और लेटर जो है वो कितने तरीके से जो है प्रोनाउंस हो रहा है। यहाँ पर हमने एग्जांपल बताया कि जो सिंगल लेटर ए है 3 तरह से हो रहा है, अ भी हो रहा है, आ भी हो रहा है और ए भी हो रहा है ना। और कहीं कहीं पे जो है ये आपको वो लेटर दिखेगा भी नहीं कि वो है कि नहीं है, वो बिल्कुल ही इलॉप्ट हो जाता है, मतलब कि वहां से उसको हम बोलते भी नहीं है कई जगहों पे। तो ये सब जो है साउंड सिस्टम है। उसी तरीके से जो आपका जो आपका यू साउंड है वो भी जो है अलग अलग जगहों पे डिफर करता है। और इंग्लिश वर्ड जो होता है वो बहुत हद तक जिस इन्वायरमेंट में होता है उसका असर उस पर होता है। इन्वायरमेंट करने का मतलब होगा सिलेबल, जो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वो सिलेबल्स से बना होता है। तो और एक सिलेबल जो है एक कॉन्सोनेंट और एक अल्फाबेट से बना होता है। जैसे कि फादर अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर 2 सिलेबल है, फा और दर। तो यहाँ पे जो THER जो है, देखिए यहाँ पर जो ई है उसको हम फादर इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि TED टेड बोलते हैं तो वहां पर हमको लग रहा है ए है, ई का साउंड ए आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फादर बोलते हैं तो वहां पे ई का ना ए की तरह प्रोनाउंस नहीं, बल्कि
बहुत फास्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, और दिख भी नहीं रहा है कि हम ई का प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन है वहां पर। और वहीं आपका जो अलग अलग वेरिएंट भी है, हम फादर बोलते हैं, कहीं कहीं फादर बोलते हैं, लेकिन जब हम वो एक फ्रेज में लाते हैं तो फिर क्या हम हमेशा र को नहीं बोलते हैं, या कभी कभी हम बोलते भी हैं, जैसे कि आप फादर ऑफ, समझ रहा है कि उसको अब बोलेंगे फादर ऑफ, तो वहां पे र बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। वर्ड जो आइसोलेशन में आता है वो अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है, वर्ड जब एक इन्वायरमेंट में आता है तो वो अलग तरीके से वो बिहेव करता है। लेकिन कुछ वर्ड, ज्यादातर वर्ड, सारे के सारे वर्ड अपने इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर एक 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 आप लीजिए, मान लेते हैं कि हम लेते हैं MAT और MATE, क्योंकि हम बोलते आ रहे हैं इसलिए इसके अंदर के मैकेनिज्म कभी सोचती भी नहीं है कि कैसे होगा। कभी आपने सोचा कि कहाँ पर CH च होगा, कहाँ पर CH क होगा, और कहाँ पर CH श होगा। मतलब एक सिंगल है CH जिसको हम च और क और श की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सोचा कि क्यों करते हैं? क्या कोई रूल है या कोई और वजह है? आप जब क्यू जहां भी आता है तो आप यू क्यों बोल देते हैं उसके साथ? इवन जब हम हिंदी में लिखते हैं तब भी हम वहां पे यू लगाते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्यून है, तो जो क्यून है वहां पे यू है, और आप बहुत ही कम वर्ड देखे होंगे या नहीं देखे होंगे जहां पर क्यू के बाद यू नहीं आता। तो फिर क्यू के बाद हमेशा यू क्यों आता है, कभी आपने सोचा? तो ये सब एक्सप्लोर करने की चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? इंटरनेट पे करना चाहिए। तो कभी सोचिए कि CH जो है क भी हो रहा है, CH श भी हो रहा है, CH च भी हो रहा है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है ना? और बहुत सारे जवाब जो है इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, जिसको आप देख के है ना आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आप इसको सर्च कीजिए, फिर जो है आप देखिए। फालतू की चीज़ को एक्सप्लोर करने से बेहतर है कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए जिससे कि हमारा नॉलेज बढ़े और हम अच्छे से चीज़ों को समझ भी पाए। तो ये जो पूरा का पूरा आपका साउंड सिस्टम है, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया, आपको लग रहा होगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। हालांकि ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि लगता है। ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ अपने आप आपके अंदर होता जाएगा। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वर्ड है तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करें। ये सबके साथ दिक्कत है, मेरे साथ भी दिक्कत है। और प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ ड्रिलिंग की है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्योंकि हमें ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं मिल रहा है जिसमें हम इंग्लिश में टॉक कर सकें। अगर आपको एक किसी इंग्लिश मैन के सामने खड़ा कर दिया जाए और आपको पता हो कि हिंदी से काम नहीं चलेगा, तो फिर आप उससे इंग्लिश ही बोलेंगे। और अगर एक महीना छोड़ दिया जाए तो फिर तो आप इंग्लिश में वेल वर्स हो जाएंगे उसके साथ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश का है, आपको बोलना ही है। तो जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ एटमॉस्फेयर कि आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी नॉलेज रखते हैं इंग्लिश में, अच्छा वो फोनेटिक्स जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाते। तो ये सब जितना भी है, एक समझिए कि एक इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, अगर आपको मिलता है तो आप बोलते हैं, नहीं मिलता है तो फिर आप नहीं बोलते। तो क्या है कि एक इन्वायरमेंट जो है वो बनाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे वो उस तरह का इन्वायरमेंट बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो फिर आप अगर आप 10 मिनट भी बोल लेते हैं तो आप काफ़ी थक जाते हैं, मतलब आपका मुंह जो है वो दर्द करने लगता है। लेकिन आप अगर आप अपने जो मदर टंग है उसको आप 4 घंटे बोलते रहेंगे, आपका जो मुंह है वो दर्द नहीं करेगा। तो ये भी एक फिजिकल फैक्टर भी है जिसकी वजह से जो है हम कतराते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि लिसनिंग जो हमारा ये भी बहुत वीक है। अगर हमारा लिसनिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए लिसनिंग है, हमें आप लिसनिंग पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड जो हम अभी जो आपको बताएंगे आगे चल के कि जो डिफरेंट लेटर का जो करस्पॉन्डिंग साउंड है कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, और कैसे हम जानेंगे कि कैसे हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूरा का पूरा जो फोनेटिक्स है वो मैंने आपको बताया कि एक तो फोनीम्स होता है जो भी लेटर हो, जो भी साउंड है, इच साउंड जो इच डिस्टिंक्ट साउंड जो बिल्कुल अलग तरह का साउंड होता है, एक सिंगल साउंड, उसको हम लोग फोनीम बोलते हैं। जैसे कि प, ड, ट,
और ये जो फोनीम है, जो लैंग्वेज वाले होंगे, चाहे वो उर्दू वाले हो या हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले या किसी भी जबान वाले हो, उनको पता है कि जो फोनीम है उसका अपना जो जो वो आर्टिकुलेट होता है उसका अपना ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कि जैसे कि अगर आप ट बोलते हैं ट, तो आपका जो टंग है वो आपके जो अपर पैलेट है उसे टच करता है। ट अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो जो टिप है, टंग का जो टिप है, वो जाकर अपर पैलेट का जो आउटर एरिया है वहां टच कर रहा है। लेकिन ट्राई टू प्रोनाउंस ट विदाउट टचिंग योर टंग टू योर अपर पैलेट, आप बोल ही नहीं पाएंगे। आप जो है अपने टंग को, जो अपर पैलेट है उसको बिना टच के हुए आप बोलिए, आप कोशिश कीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन भी होता है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की जो भी फोनीम हम बोलते हैं उसका कौन सी जगह है। क, अगर आप क देखिएगा तो जो आपका जो वेलर है जो हलक के जस्ट ऊपर होता है वो आपको ऊपर वाला जो अपर पार्ट है उससे आप टच कर रहा है। लेकिन वही उर्दू में जो है, अगर आप उर्दू में जो है आपको क के लिए 3 साउंड है, जिसमें एक दो तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है कि वो जो है एकदम आपके जो वेलर, इनर वेलर है वहां से निकल रहा है। जैसे कि आप कलम बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसा कोई साउंड नहीं है कि जो कि एकदम इनर जो हमारा है उससे वो निकले। तो हम, लेकिन हम लोग यूजुअली जो है हम लोग क्यू का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई, मतलब आप लॉजिक नहीं दे पाएंगे कि अगर आप कलम लिखते हैं तो आप के से क्यों नहीं लिखते, क्यू से क्यों लिखते हैं, कोई उसका आप लॉजिक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने बना लिया है। और फिर हमने बना भी लिया है, लेकिन देखिए हम, जैसे कि अगर आपको कयूम लिखना है तो आप क्यू के बाद यू जरूर लगाते हैं, या जो आपका जो इनर जो आपका वो है उससे जो आप प्रोनाउंस करते हैं, जो कि आप क्यू से लिखते हैं, तो आप क्यू के बाद हमेशा यू डालते हैं। अब केला जब लिखते हैं तो क्यू यू आई लिखते हैं, है ना, क्योंकि क्योंकि आपको ये पता है कि आपने देखा है कि क्यू के बाद हमेशा यू आता है, इसलिए आप यहाँ पर लगाया। लेकिन आपने सोचा नहीं कभी कि वो तो इंग्लिश का पैटर्न है, हम तो इंडियन है, हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, है ना। लेकिन एक सिस्टम है वो बना आ रहा है लोग, लेकिन अब जो है चीजें बदल रही है। अब लोग कीला को जो है क्यू यू आई ना लेके क्यू आई भी लिखते हैं, और क्यू लिखते हैं के इसलिए नहीं लिखते कि क्यू है वहां पर, मतलब कि इनर पार्ट जो हमारा जो अलग है उसके इनर वाले पार्ट से वो निकलता है, इसलिए हम क्यू लिखते हैं। तो ये जो पिक्यूलियरिटीज है ना, ये आपको मिल जाता है ना, ये आपको देखने को मिल जाता है इंग्लिश में। और बहुत हद तक जो हमारा इंडियन वे है उस पर भी ये हावी है, और हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि द वे वी प्रोनाउंस अ वर्ड, व्हाई वी आर प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड इन दिस वे। और इवन जैसे कि हम बहुत सारा जो वर्ड जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि हम अपने टीचर से या अपने जो बड़े से हम सुन रखे होते हैं, ऐसे ही होता है। और चूंकि अगर उन्होंने गलत प्रोनाउंस किया है तो हमारे जहन में वही गलत ही बैठ जाता है, फिर हम उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि ईच एंड एवरी वर्ड दैट कन्फ्रंट यू, या यू लुक एट एनी टेक्स्ट, उसको आप एक बार जरूर जो है ना अब डिक्शनरी में जरूर देख लें कि कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो और आप एक ऑडियंस में आप उसी तरह से आपने बोल दिया। तो ऐसे वर्ड्स जो कि मोस्टली हम मिस्टेक करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, उसकी एक लिस्ट भी आपको बनानी है कि डेली लाइफ में ये वर्ड है उसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, दिस शुड बी प्रोनाउंस नॉट दैट वे बट दोज वे। तो ये हमें एक लिस्ट भी तैयार करनी है। अब वाकई में अगर आप चाहते हैं कि एक सेंटेंस, एटलीस्ट वन सेंटेंस आई कैन स्पीक, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि, और क्या है कि ये मेहनत जो है आपको कलम और कॉपी के साथ करना पड़ेगा। आज ज़्यादातर जो है आजकल हम लोगों ने कॉपी कलम का साथ छोड़ दिया है, और हमारे हाथ में एक छोटा सा जो है वो डिवाइस आ गया है, तो जो भी लिखना होता है वहीं पे लिखते हैं। अब वहाँ पर आप कितना लिख पाएंगे, मुश्किल से 1 लाइन 2 लाइन,
लेकिन उसी बात को जब आप कॉपी पे नोटबुक में लिखते हैं तो उसको आप अच्छे से लिख पाते हैं, है ना। लेकिन डिवाइस जो गैजेट्स जो हमारे पास आए हैं उसने हमें बेसब्रा जो होता है ना, इम्पेशेंट बना दिया है कि, और फिर हम जो एक फिजिकल लेबर है उससे हम बचना चाहते हैं, हम लिखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस टच करें और वो लिखता चला जाए, हम बोले और वो लिखता चला जाए। तो वो भी एक तरीका है, उससे आपकी लर्निंग कम होगी। और एक तरीका है जो कि ट्रेडिशनल तरीका है, उससे लर्निंग आपकी अच्छी होगी। तो वाकई में अगर इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, तो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो अभी जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको एक एक करके जो फोनिम्स है एक एक एक, एक रिव्यू करेंगे पूरा एक क्लास में, कि कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, क्या उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, क्या उसका मैनर्स, जो मैनर होता है प्रोनाउंसिएशन करने का एक तरीका भी होता है और एक जगह भी होता है, दोनों होता है। और फिर किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन जो है, जो माइनर होता है, माइनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन को अफेक्ट करता है। तो एक पूरी क्लास जो है उस पर हम लोग लेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हम स्पेलिंग जो हम देखते हैं हम वैसा प्रोनाउंस नहीं करते हैं। और अगर हम वैसा प्रोनाउंस करेंगे तो काफ़ी मतलब कि कियोस पैदा होगा, और काफ़ी आपकी जो स्पीकिंग है वो काफ़ी फनी हो जाएगी, और जो रिजल्ट है उतना अच्छा आपको नहीं आएगा। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं।